वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अका फिज़िक्स स्टोरी। आज मैं आप लोगों को एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की स्कीम बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग पेपर में जो है वो पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और किस तरह से फुल मार्क्स भी ले सकते हो। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग पास हो सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पूरा बताती हूँ कि आपके सिलेबस में है कौन कौन से चैप्टर, उनमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है ना वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नाम पे, जिसको सिंपली OPAMP भी बोला जाता है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, OPAMP। ठीक है, या कुछ लोग OPAMP भी ओपैम्प बोलते हैं इसको, कुछ लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूरा बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना इस चैप्टर के, वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, या यूँ कह लो कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार ऑलमोस्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही बता रही हूँ जो आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊँगी मैं आप लोगों को। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये करेक्टरिस्टिक्स और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोगों ने पार्ट 1 में भी किया था। ठीक है, और पार्ट 2 में भी आप लोग ये कर रहे हो। ठीक है, पार्ट 1 में भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला यही टॉपिक सेम हम लोगों ने किया था, और पार्ट 2 में भी हम लोग करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला, वही सेम टॉपिक दोनों क्लासेस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है एक समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड डिफरेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये भी इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग और डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलग से भी पूछा जाता है, ये अलग से पूछा जाता है। ठीक है, वैसे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दो क्वेश्चन बनते हैं, यानी ये अलग से पूछ लिया जाता है, ये अलग से पूछ लिया जाता है। तो एक ये, 2, 3 और ये 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी वाला और ये समिंग और डिफरेंस वाला, ये जो है ना वो इतने ज़्यादा इनके मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आ जाएँ आप लोग इस चैप्टर नंबर 1 के बाद आता है चैप्टर नंबर 2, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के नाम पे है, जो कि मैं आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर जो है ऑलमोस्ट जो कुछ भी था उसका बता चुकी हूँ। सिर्फ चंद चीज़ें रह गई हैं हमारी इनकोडर डिकोडर की डिज़ाइनिंग वगैरह में, वो जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को मैंने करवानी है। बाकी ऑलमोस्ट आप लोगों का जो है ना चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट करवा चुकी हूँ आप लोग वहाँ से, और मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही करवाई हुई हैं इस चैप्टर की। आप लोग ये जो है ना मेरे प्लेलिस्ट में यहाँ पे आप लोगों को आई बटन भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप उस आई बटन को क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। उसमें आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर ये वाला मिल जाएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का। ओके, नेक्स्ट अगला आता है चैप्टर नंबर 3, जो कि सिक्वेंशियल सर्किट्स के नाम पे है। किस नाम पे चैप्टर नंबर 3? वो है सिक्वेंशियल सर्किट्स के नाम पे। इसके अंदर हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और लैचीज, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर और ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये भी चैप्टर करना है, मतलब इस पे मैंने वीडियोस अभी नहीं बनाई। इस चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद इसी की तरफ हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 8 है, जिसके अंदर हमारे पास UJT यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास जो है ना UJT, हम लोगों ने एक स्वीप सर्किट डिज़ाइन करना है UJT को यूज़ करते हुए। ठीक है, यूजिंग UJT, इसको यूज़ करते हुए एक स्वीप सर्किट हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं इसके भी। उसके बाद स्काई वेव्स का एक क्वेश्चन होता है, ग्राउंड वेव्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर माइक्रोवेव प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी एप्लीकेशन वगैरह है माइक्रोवेव्स की, ये एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइक्रोवेव्स। ओके, उसके बाद है हमारे पास रेडियो कम्युनिकेशन एंड रडार सिस्टम, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया इसका, सेकंड ये हो गया, थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा माइक्रोवेव प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद जो है हमारे पास फिफ्थ वाला ये वाला है, जिसके अंदर हम लोगों ने रेडियो कम्युनिकेशन एंड रडार सिस्टम के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ठीक है, और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, सबसे अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रडार सिस्टम वाला है। ओके, उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव प्रोसेसर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर हेटेरोडाइन, ये भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर हेटेरोडाइन ये भी ऑलमोस्ट हर दफ़ा पूछा जाता है।
कुछ लोग कहते हैं ये 13 चैप्टर का क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको 10 चैप्टर में भी करते हैं। मैंने खैर इसको यहाँ पे लिख दिया जहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए थे सुपर हेटेरोडाइन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया पेपर में। उसके बाद रैम रोम आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी ऑलमोस्ट हर दफ़ा ये रैम या रोम दोनों में से किसी पर नोट पूछ लिया जाता है। ओके उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आ गया। इसके अंदर मॉड्यूलेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। AM यानी हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग से या मॉड्यूलेशन के साथ इनका पूछ लिया जाता है। इस तरह से इस चैप्टर में ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, क्योंकि अब हमारा पास चैप्टर नंबर 10 रह गया, जिसके अंदर हम लोगों ने हार्डली आई थिंक सो हमारे जो है 4 क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने उसमें से भी करने हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। इसके अंदर हमारे पास रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर के नाम से एक टॉपिक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या इसमें है ये चारों, और ये चारों में से लाजमी एक क्वेश्चन तो पक्का है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर या फिर रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, ये दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस है थोड़ा सा, इन क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। उसके बाद मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, ठीक है, ये भी तकरीबन इन्हीं दोनों क्वेश्चन जैसी है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। उसके बाद आ जाती है एक ट्रैवलिंग ट्यूब, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप अगर कर लेते हो तो समझ लो आपके 20 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन इन चारों में से लाजमी आएगा। ये चैप्टर नंबर 10 था, ठीक है। इसका तो मैंने आपको बता दिया कि ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे ये चारों टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि इनमें से एक लाजमी आना है आपको पेपर में। उसके बाद ये जो है ना, इनमें से आप लोग अगर जो है टाइम शॉर्ट है, जाहिर सी बात है आप लोगों के पास, तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये लाजमी करें, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग लाजमी करें, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये लाजमी करें। 4 ये और 4 मैंने चैप्टर नंबर 10 के कहे। 8 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से जितना मैंने आपको करवाया आप ये लाजमी कर लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 अगर आपका रह भी जाता है, उसमें से सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स और इम्पोर्टेंट जो JK फ्लिप फ्लॉप और मास्टर ये वाले मैं करवा दूँगी आपको जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वरना चैप्टर नंबर 3 बहुत लेंथी है और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप लोग इसको कवर नहीं कर सकोगे। तो ये जो चीज़ें आप लोग को जिन का पता है, और वैसे भी चैप्टर नंबर 3 सारा कर करा के भी ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे आना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आप लोगों को अनसीन क्वेश्चन आ जाएगा कि इस तरह से आप डिज़ाइनिंग करके दिखाएं मुझे, तो वो ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से मैं आपको जो है वो ये सजेस्ट करूँगी कि चैप्टर नंबर 3 पे जाने की बजाय आप लोग क्या करें, बाकी चैप्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। चैप्टर नंबर 3 में से वैसे आप लोगों को मैं जो है बेसिक चीज़ें करवा दूंगी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइक हमारे पास फ्लिप फ्लॉप में से जैसे JK फ्लिप फ्लॉप जो है, मास्टर फ्लिप फ्लॉप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करवा दूंगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगी आपको मैं इस चैप्टर का भी, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पूरा करवा दिया हुआ, ये भी आप लाजमी कर लेना, बहुत आसान है। 1-2 डिज़ाइनिंग अगर आपने सीख ली ना तो आगे आपको डिज़ाइनिंग करना खुद ही आ जाएगा, ठीक है। बल्कि आप लोग चैप्टर नंबर 3 भी कर लोगे अगर चैप्टर नंबर 2 आपको आ गया तो। 4 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के, 8 क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 2, ओके। उसके बाद यहाँ से देखें, ये मैंने आपको बोला है कि ये लाजमी करें, इसमें से ये वाला क्वेश्चन तो मस्ट है ना, ये लाजमी करें, और एक ये रडार सिस्टम वाला ये लाजमी करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रैम रोम वाला क्वेश्चन लाजमी करें। फिर ये वाले जो हैं इनको भी कीजिएगा, क्योंकि ये भी नोट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 10 मार्क्स का ऑलमोस्ट इनमें से पूछ लिया जाता है नोट में एक आध क्वेश्चन, ओके। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर तो सिर्फ पास होने के लिए टाइम शॉर्ट की वजह से शॉर्ट की चाह रहे हो कि आप लोगों को जो है सप्ली से बचा जाए और पास हो जाओ, तो ये जितने मैंने आपको क्वेश्चन कहे हैं ये लाजमी तौर पे कर लो, इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाओगे। 4 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के, ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद रैम रोम, हेटेरोडाइन और ये रडार सिस्टम, और इधर से ये वाले, ठीक है। ये लाजमी करें। वैसे तो स्काई वेव, ग्राउंड वेव, ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर बार इनमें से एक टॉपिक पे ना, ये जितने भी बाकी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन पे एक टॉपिक पे जो है वो नोट लाजमी पूछ लेता है, वो 10 नंबर का क्वेश्चन, या इम्पल्स, और जो है एक और होता है उसके साथ ना, इम्पल्स के साथ क्लॉक, हाँ, इम्पल्स और क्लॉक, इन दोनों में ना डिफरेंस पूछ लेता है, वो भी इसी के अंदर आता है, इस पर भी नोट पूछ लेता होता है, ठीक है। या वो एक क्वेश्चन होता है हमारे पास सोलर सिस्टम वाला ना, मैं आप लोगों को टॉपिक का जो नाम है ना, फोटो डायोड, और हमारे पास होता है सोलर सेल। फोटो डायोड और सोलर सेल, वो भी दोनों क्वेश्चन इसी में आते हैं। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए ना, ये सारे जो हैं इन पे नोट पूछा जाता है 10 मार्क्स का। तो अब आप लोगों को मैंने ब्रीफली बता दिया कि आप लोग एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने इसकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से करनी है। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। आपने घबराना नहीं है, तैयारी पूरी करें, बहुत अच्छे से करें, अपने आप पे बिलीव रखें और अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव रखें। इंशाल्लाह जो है वो आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट कर लोगे।
इंशाल्लाह अगर जितना मैंने आप लोगों को ये शॉर्ट की भी बताई है ना, अगर ये भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, तो 80 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लो। ठीक है, तो 60 तो कहीं नहीं ना गई, 60 इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने तैयारी करनी है इसकी। ओके, अल्लाह हाफिज़।